ट्रेडिंग के लॉसेस को कुछ इस तरह से हम रिकवर करने वाले हैं कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि भाई कब हमारा लॉस रिकवर भी हो चुका है एंड हम प्रॉफिट में भी आ चुके हैं। बट इसके लिए जब आप उस पॉइंट पे रहेंगे कि भाई हमारा आज सारा लॉस रिकवर हो गया, उस पॉइंट पे आपके दिमाग में एक और चीज़ होनी चाहिए कि भाई अभी जो मेरा माइंडसेट है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो चुका है। आपके पास ये एक चीज़ होनी चाहिए एंड ये चीज़ करते करते आपको टोटल टाइम लगने वाला है मिनिमम 3 मंथ्स। तो अगर आप अपने 3 महीने देने के लिए रेडी है कि मैं 3 महीने के अंदर अपना लॉस रिकवर करना चाहता हूँ, तब आप इस वीडियो को देखें। अगर आप आज कल या 2 दिन के अंदर रिकवर करना चाहते हैं तो भाई वो पॉसिबल नहीं होने वाला। सो इन 3 महीने को मैं कुछ इस तरह से डिवाइड करने वाला हूँ कि यहाँ पे फर्स्ट मंथ, यहाँ पे सेकेंड मंथ एंड यहाँ पे थर्ड मंथ, ये 3 फेज रहने वाले हैं। एंड थर्ड फेज में जाके आपका लॉस है वो रिकवर भी हो जाएगा। एंड अगर आपने बहुत ही डेडिकेशन के साथ में किया जो भी आपको बताने वाला हूँ तो शायद आप प्रॉफिट में भी आ सकते हो। बट उसके लिए आपको सारी चीज़ें पॉइंट टू पॉइंट फॉलो करनी पड़ेगी। अब देखो फर्स्ट मंथ है, आपको यहाँ पे करना क्या है। आपको अगर आपने ट्रेडिंग बहुत टाइम से कर रहे हैं, जैसे कि आपको 6 महीने हो गए, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, उसके बाद आप बहुत बड़े लॉस में गए, रीज़न कैन बी एनीथिंग। हो सकता है कि आपकी स्ट्रेटेजी काम नहीं कर रही थी, हो सकता है कोई न्यूज़ है जिसकी वजह से आपका अकाउंट लिक्विडेट हो चुका है, या फिर कोई भी रीज़न हो सकता है। यानी कि अगर आप काफ़ी टाइम से मार्केट में हो, चाहे वो इंडियन मार्केट और क्रिप्टो फॉरेक्स, इसका मतलब आपके पास डेटा है कि भाई आप कौन सी स्ट्रेटेजी पे काम करते हो, कौन से टाइम पे करते हो, कौन सा पेयर ट्रेड करते हो, बिटकॉइन करते हो, इथीरियम करते हो, फॉरेक्स करते हो, आपके पास सारा डेटा है। तो आपको पहले तो ये फाइंड आउट करना है कि मुझे उस पर्टिकुलर चीज़ के अंदर लॉस क्यों हुआ है। हो सकता है कि आपने क्वांटिटी साइज ठीक नहीं रखा और आपका प्राइस लिक्विडेट हो चुका है। हो सकता है कि आपका ब्रोकर है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है। हो सकता है कि आपकी स्ट्रेटेजी की एक्यूरेसी जो है वो लेस देन 30% है। मैं यहाँ पे 50 नहीं बोल रहा हूँ, 30 क्यों बोला, क्योंकि विद 30% एक्यूरेसी भी आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो। मैंने आप सभी के साथ सारी स्ट्रेटेजी भी शेयर की है। या फिर रीज़न कुछ भी हो सकते हैं, आपको पहले चीज़ें वो लिखनी पड़ेगी कि लॉस क्यों हुआ है। अगर आपका रीज़न ये है कि भाई मुझे ट्रेडिंग ही नहीं आती, मुझे पता ही नहीं, मैं बाय करता हूँ मार्केट नीचे गिर जाता है, मैं सेल करता हूँ ऊपर चला जाता है, यानी कि आपको ट्रेडिंग नहीं आ रही है, भाई आप गैम्बलिंग कर रहे हो, तो मैं आपके लिए पहले एक चीज़ करता हूँ। देखो आपको जाना है यूट्यूब पे एंड आपको ये सर्च करना है ट्रेडिंग विद MS कोर्स, यूट्यूब पे सर्च करना है, ठीक है। उसके बाद देखो एक मैंने वीडियो अपलोड किया है जो कि 5 घंटे का है, आप यहाँ पे देख सकते हो। 5 घंटे के अंदर फ्रॉम बेसिक टू एडवांस मैंने आपको बिल्कुल फ्री में सिखाया है। कहीं और आगे जाके कोर्स बेचने की तैयारी मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं की है। इसी वीडियो में आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो पहले ये वीडियो देखो। ये सब सीखने के बाद कि आपने अभी सारा बेसिक टू एडवांस सीख लिया, आपको पता है स्टॉक मार्केट में क्या होता है, तब जाके आप सेकेंड स्टेज पे आ सकते हो। नहीं तो भाई पहले वाला अपना जो ये स्टेज है इसको कंप्लीट करो। विदाउट दिस यू कैन नॉट प्रोसीड फर्दर। अगर आपने ये अपना स्ट्रॉन्ग कर लिया कि आपको पता चल गया कि मैं कहाँ गलतियाँ कर रहा हूँ, तब आपका स्टेज नंबर 2 स्टार्ट होता है, जहाँ पे अब आपको अपनी साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। एंड वो कैसे होगी, अब आपको अपना टाइम फ्रेम चेंज करना है। मुझे पता है कि जितने भी ट्रेडर्स लॉस में हैं, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आप लोग कहाँ पे ट्रेड करते हो, 1 मिनट पे, 3 मिनट पे या फिर 5 मिनट पे। बहुत रेयरली ऐसे ट्रेडर है जो 15 मिनट पे जाके ट्रेड करते हैं एंड 1 आवर पे तो आई डोंट थिंक कोई ट्रेड कर रहा है जो लॉसेस में है। बट आप वहीं पे दूसरा डेटा देखो, जो ट्रेडर प्रॉफिटेबल है वो ट्रेड ही 1 आवर पे करता है। एंड हो सकता है शायद वन डेली टाइम फ्रेम पे वो एनालिसिस कर रहा है, 4 आवर पे एनालिसिस कर रहा है, 1 आवर पे एंट्री ले रहा है, या फिर मैक्स टू मैक्स 15 मिनट पे टाइम फ्रेम पे आके वो एंट्री ले रहा है, बट उसका एनालिसिस हमेशा इस टाइम फ्रेम पे होता है। तो आप सोचो जो लॉसेस कर रहे हैं वो यहाँ पे, जो प्रॉफिट कर रहा है वो यहाँ पे। तो ये एक डिफरेंस है। तो आपको यहाँ से उठ के यहाँ पे आना पड़ेगा। एक बार आगे कि मैं इस जगह पे ट्रेड करने वाला हूँ, अब आपको करना एनालिसिस बहुत ही लंबा वाला, 1-2 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए नहीं, आपको 2 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे के लिए, कि मैं अगर ट्रेड भी ले रहा हूँ तो मेरा यहाँ पे 2-3 घंटे के बाद SL होने वाला है, फिर टारगेट होने वाला है। फॉर एग्जांपल देखो ये वाला ट्रेड जो अभी चल रहा है इथीरियम के अंदर, ये मैंने ऑलरेडी जो हमारा टॉप जी ग्रुप है वहाँ पे इनको बता के रखा है कि ये मेरा एनालिसिस है। इसके बाद मेरा जो स्टॉप लॉस होगा वो यहाँ पे है, मेरा एंट्री यहाँ पे एक्टिवेट हो चुका है, ये मेरा टारगेट है। अब देखो मैंने एनालिसिस किया था 1 आवर टाइम फ्रेम पे, ये देखो, एंड उसके बाद मैं एंट्री ले रहा हूँ 15 मिनट पे
और आपको कितना क्लियर, मुझे बताओ कितना क्लियर यहाँ पे एंट्री दिख रही है कि ऊपर गया, ब्रेकआउट था, फिर थोड़ा साइडवेज गया, एक ट्रेंड लाइन फॉलो हो रही है, काइंड ऑफ फ्लैग एंड पोल है, यहाँ से ब्रेकआउट करेगा, उसके बाद मैं एंट्री लेने वाला हूँ। एंड देखो यहाँ पे ज़बरदस्त ये क्लोजिंग भी हो रही है, 1 आवर टाइम फ्रेम पे एंट्री हमारी एक्टिवेट हो चुकी है। अब देखो, अब मैं थोड़ा बहुत नीचे की तरफ शिफ्ट हुआ 15 मिनट पे, एंड मेरा एनालिसिस था 1 आवर टाइम फ्रेम पे, मैंने एंट्री कर दिया। अब मैं क्या करने वाला हूँ, मेरा क्या काम है अब बताओ मुझे, इतने टाइम फ्रेम के बाद एंट्री लेने के बाद मेरा काम इतना ही है, अपना स्टॉप लॉस लगा के छोड़ दो, टारगेट लगा के छोड़ दो, एंट्री आपकी हो चुकी है, आराम से बैठो एंड धीरे धीरे देखो। अभी देखो, अगर आपने 1 मिनट टाइम फ्रेम पे एंट्री ली होती है ना, तो तुरंत नीचे आता, स्टॉप लॉस हिट होता। लेकिन क्योंकि ये टाइम फ्रेम बड़ा है तो आपके पास 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे भी होते हैं अगर मार्केट आपका लॉस में जा रहा है, ये देखने के लिए कि भाई लॉस में क्यों जा रहा है। आप न्यूज़ देख सकते हो, अगर न्यूज़ आ रही है तो कहीं पे अगर प्राइजेक्शन नेगेटिव बन रहा है तो वो आप देख सकते हो। आपके पास टाइम रहता है, आपके पास लेवरेज है टाइम का। एंड सिर्फ वही नहीं, अगर मान लो आपका ट्रेड प्रॉफिट में चल रहा है ना, आपको यहाँ कहीं पे जाके से आपको $200 का प्रॉफिट चल रहा है, तो जब आपके अकाउंट में $200, फिर $150, फिर $250 प्रॉफिट ग्रीन में रहता है ना, तो आपकी साइकोलॉजी ऑटोमेटिक स्ट्रांग होती है। आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, आप उसके लिए कोई अलग से एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो जिम में जाके, बट जब आपका अकाउंट ग्रीन में दिखता है तब आपका ऑटोमेटिक अंदर से आता है कि यस आई कैन होल्ड इट लॉन्गर। एंड आप धीरे धीरे उस प्रॉफिट को देखते देखते हो, आदत पड़ जाती है सेम चीज़ को देखते देखते, तो प्रॉफिट आता है। अगर मान लो आप लॉस में चल रहे हैं तो यहाँ पे कितना लॉस दिखेगा, मान के चलो आपका $50 लॉस या फिर $100 लॉस, तो स्टिल आपका अकाउंट, अभी देखो, एक तो अगर आपने क्वांटिटी साइज ठीक रखी, अकाउंट आपका $1000 का है, आपको $100 का लॉस चल रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है, बट स्टिल जब लॉस चल रहा है तो आप देख सकते हो मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ। गलती सुधारने के लिए टाइम रहता है, इसीलिए बड़े टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो जाओ। ये एक सबसे बेस्ट एडवाइस रहेगी मेरी तरफ से आप सभी के लिए। जब आपका ये चीज़ हो गया, स्टेज नंबर 2 पे इतना ही करना है, ठीक है। हाँ, हो सकता है कि आप यहाँ पे रियल पैसे से ट्रेड कर रहे हो, या फिर अगर आपका लॉस बड़ा हो चुका है तो आप ट्रेड पैसे से नहीं कर रहे हो बट ऑब्जर्व कर रहे हो कि मैं यहाँ पे ट्रेड लिया होता तो मेरा इतना टारगेट है, इतना लॉस होगा, इतना प्रॉफिट होगा। एक जर्नल बनाओ। ये बस सेकेंड मंथ में इतना ही करना है, इसके अलावा और कुछ नहीं करना है। थर्ड मंथ में आना है आपको। अब आपको पहले तो ब्रोकर डिसाइड करना है कि कौन से ब्रोकर पर ट्रेड करना है। मैं कोई लिंक वगैरह नहीं दे रहा हूँ आपको, जिसमें अकाउंट ओपन करना है अकाउंट ओपन करो। उसके बाद अब आपको मिनिमम जितना, अभी देखो पहले आप चाहे 1 लाख से ट्रेड कर रहे थे, 2 लाख से, 10 लाख से ट्रेड कर रहे हो, लॉस में थे ना, तो उस चीज़ को भूल जाओ। आपको क्या करना है, 0.01 लॉट से स्टार्ट करना है। अब इसके साथ आप बिल्कुल भी प्रॉफिट नहीं करना कमाने वाले, बट जो सेकेंड मंथ में आपने जो चीज़ें सीखी है कि बड़े टाइम फ्रेम पे जाऊंगा, उसको अब लाइव मार्केट में टेस्ट करना है। शायद आपको $2 का प्रॉफिट होगा, उससे कुछ नहीं होने वाला, उसमें से शायद आधा डॉलर या फिर $1 आपका चार्जेस जाने वाला है, बट स्टिल आप प्रॉफिट में हो। जब धीरे धीरे प्रॉफिट आ रहा है, आपको 4-5 घंटे होल्ड करने के बाद भी अगर मान लो $10 का प्रॉफिट हो रहा है, तो एटलीस्ट वो प्रॉफिट है। फिर धीरे धीरे आपको लॉट साइज बढ़ाना है, 0.01 से 0.1 पे आओ, फिर थोड़ा प्रॉफिट होगा $50 का, फिर आपका $100 का, फिर आप यहाँ से 0.1 से 0.2 जा सकते हो, 0.5 जा सकते हो। उसके बाद आप लॉट साइज बढ़ाओ एंड फिर आपके जो प्रॉफिट है वो $200, $500 जाएगा। बट ये जो फेज़ है इस पे आपको कम से कम 10 से 15 दिन देना है, ये देखने के लिए कि क्या मैं अपने स्मॉल टाइम फ्रेम से जब शिफ्ट हुआ हूँ हायर टाइम फ्रेम पे, क्या मेरे अंदर इम्प्रूवमेंट आया है या फिर नहीं आया है। ये आंसर आपके अंदर से आएगा। अगर आया है इम्प्रूवमेंट, गो फॉर इट। अगर इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा है कि भाई मैं तो टाइम फ्रेम भी बहुत बड़ा बढ़ा लिया, मान लो 1 आवर पे आ गया, सेम चीज़ें हो रही है, कोई लॉस है कभी प्रॉफिट है, ओवरऑल में लॉसेस में हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अब यहाँ पे कुछ चेंज करने की ज़रूरत है। इसका मतलब है फिर से जाओ स्टेज नंबर 1 पे। आपने यहाँ पे कुछ तो मिस किया है, इसलिए स्टेज नंबर 3 पे आपको सक्सेस नहीं मिल रही है। हमेशा नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3, 3 स्टेज बताया ना, ये एक साइकिल होती है। किसी भी स्टेज पे एंट्री करने के लिए आपको पहले स्टेज 1 पे एंट्री करनी है। अब अगर आपका स्टेज 1 स्ट्रॉन्ग है तब भी आपका स्टेज 2 आराम से स्मूथली जाएगा एंड यहाँ पे आपको मिलने वाली है सक्सेस। अगर आपको यहाँ पे सक्सेस नहीं मिल रही है, गो बैक टू स्टेज 1। आपका यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। अगर ये आपने फिर से अपने रेक्टिफाई किया कि भाई ये चीज़ मैं गलती कर रहा था, अगेन गो टू स्टेज नंबर 2, फिर से स्टेज नंबर 3। आपको 1-2 बार ये साइकिल रिपीट करनी पड़ेगी। ये वीडियो देखने के बाद सीधा नहीं होता है, प्रैक्टिकली करो एंड 2-3 साइकिल के बाद आई एम 100% श्योर कि आप यहाँ पे प्रॉफिटेबल
बनोगे। इसके लिए आपको 3 मंथ का मैंने टाइम दिया है। एंड अगर आप बहुत ज़्यादा सीरियस हो कि भाई मैं तो प्रॉफिटेबल बन के रहूँगा, अपने लॉसेस रिकवर करके रहूँगा, ये मेहनत कर लो। बस 3 महीने की बात है। 3 महीने के बाद आप जो अपनी लाइफ को चेंज करने वाले हो, पूरी लाइफ भर बैठ के खा सकते हो। आपको पता है पावर क्या है ट्रेडिंग का, क्योंकि अब आप ऑलरेडी इस फील्ड के अंदर आ चुके हो, मतलब कुछ तो जान के आए हो कि भाई ट्रेडिंग क्या होती है। उसके लिए 3 महीने दे दो। अगर आपने पढ़ाई कर रहे हो कॉलेज में 2 साल, 5 साल, 10 साल, वहाँ पे अगर आप कर सकते हो उतना डेडिकेशन के साथ, सो वाई नॉट हियर। सो मुझे कमेंट में बोलो कि यस मंगू भाई, मैं अब ये करके रहूँगा, स्टेज 1, 2, 3 सब फॉलो करूँगा एंड प्रॉफिटेबल बन के दिखाऊंगा। पहले आप कमेंट में ये तो बोलो कि मैं खुद करके दिखाऊंगा, तब जाके आपका मैनिफेस्टेशन स्टार्ट होगा। सो आई होप मैंने आपके साथ जो रॉ मटेरियल शेयर किए एकदम बेसिक से लेके ऊपर तक उठने के लिए, वो आपको हेल्प करेगा एक बेटर ट्रेडर बनाने के लिए। एंड मैं भी यही प्रे करता हूँ कि आप सभी लोग एक दिन प्रॉफिटेबल ट्रेडर ज़रूर बनो।